नमस्कार, मैं डॉक्टर साकेत कुमार, आयुर्वेदाचार्य, जनपद सहारनपुर, भारत। आप सभी लोगों का स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की अवधारणा को मजबूत करने के उद्देश्य से अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का स्वास्थ्य का विषय है सोरियासिस। ये एक इस प्रकार का रोग है जो स्वतः हो जाता है। आधुनिक विज्ञान में इसका कोई अज्ञात कारण नहीं बताया जाता। एक इडियोपैथिक कोज कह के इस बीमारी का ट्रीट किया जाता है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसमें त्रिदोष के साम्य अवस्था में न रहने के कारण हमारी त्वचा में, हमारी रस धातु में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिसके कारण हमारी त्वचा में अनेक प्रकार के कट लग जाते हैं और हमारी जो कोशिकाओं की ग्रोथ है वो बार बार होने लगती है, जिसके कारण एक प्रकार की स्किन की ओवर ग्रोथ डेवलप हो जाती है। वो स्किन रैशेस रेड कलर के हो जाते हैं और उनसे पपड़ी के समान त्वचा बाहर निकलने लगती है। अगर आज उन स्केल्स को, व्हाइट स्केल्स को, उस पपड़ी को उतारते हैं तो उसके नीचे ब्लड के पिन पॉइंट सर्कल नजर आते हैं। सोरियोसिस के जो लीजन्स होते हैं, सोरियोसिस के जो व्रण होती है, सोरियोसिस की जो स्किन होती है, उसमें कोशिकाएं इस तरह बार बार बहुत जल्दी ग्रोथ करने के कारण, एक पपड़ी बनाने के कारण, ओवर ग्रोथ के कारण बहुत भद्दी नजर आती है। पेशेंट पे साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है, जो कि नेगेटिव होता है। पेशेंट स्किन डिसऑर्डर के साथ साथ डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी जैसे मानसिक लक्षणों से भी ग्रस्त हो जाता है। अगर हम स्किन में परिवर्तन के तत्कालिक लक्षणों का अध्ययन करें तो खुजली, रेडनेस, स्केल्स और सूजन, इस प्रकार के लक्षण हमारी स्किन में परिवर्तन स्वरूप दिखने शुरू हो जाते हैं। मित्रों, सोरियासिस को लाइलाज बीमारी कहा जाता है, लेकिन आयुर्वेद में इसका एक अच्छा और कुशल इलाज संभव है। सोरियासिस अगर स्किन तक सीमित रहती है तो सही है, लेकिन कभी कभी सोरियासिस हमारे जॉइंट को, नेल को भी अपने गर्त में ले लेती है, जिसके फलस्वरूप हमारे जॉइंट में पेन होने लगता है और आर्थराइटिस, जिसे हम स्पेसिफिक रूप से सोरियाटिक आर्थराइटिस कहते हैं, में परिवर्तित रूप हो जाती है। और जॉइंट के जो टिश्यू होते हैं, चाहे उसमें टेंडन हो, चाहे उसमें लिगामेंट हो, चाहे उसमें कार्टिलेज हो, उसमें भी नकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। क्षय के कारण जॉइंट में आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के कारण बहुत ज्यादा पेन होना एक कॉम्प्लिकेशन के रूप में सोरियासिस के रोगियों में मिलता है। जहां तक कि स्किन की बात करें, सोरियासिस को महाकुष्ठ और क्षुद्र कुष्ठ दोनों के ही अधीन इसके लक्षण आयुर्वेद में समान रूप से पाए जाते हैं। सोरियासिस में इम्यूनोसप्रेसिंग ड्रग दी जाती है आधुनिक विज्ञान में, जो हमारी क्विक इम्यूनो डिप्रेसेंट का काम करती है। स्टेरॉइड चलाए जाते हैं जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी बॉडी की रिएक्शंस को कम करती हैं, लेकिन उसके कुछ खास परिणाम दीर्घ काल तक नहीं मिलते। सोरियासिस के पेशेंट में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, किसी भी प्रकार का कोल्ड, ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं। अगर सोरियासिस का आयुर्वेद चिकित्सा की जाए तो तत्कालिक तो नहीं कह सकता, लेकिन दीर्घकालीन परिणाम बहुत ज्यादा अच्छे, धनात्मक मिलते हैं। सोरियासिस ऐसी बीमारी है जिसमें व्रण, इंजरी जो स्किन की होती है, जो स्किन के अल्सर होते हैं, जो स्किन के लेजन होते हैं, जो स्किन के फिशर होते हैं, और ओवर ग्रोथ होती है, स्केली ओवर ग्रोथ, जिसे पपड़ी नुमा ग्रोथ कह सकते हैं, वो बार बार दबती है और बार बार पुनः ही उभरती है। रोगियों को एक लंबे समय तक आयुर्वेद मेडिसिन लेनी चाहिए, एक धैर्य के साथ आयुर्वेद चिकित्सा करनी चाहिए। इससे ही आयुर्वेद चिकित्सा के परिणाम स्वरूप सोरियासिस में अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
सोरियोसिस के पेशेंट के लिए सबसे ज्यादा दुखदाई उसका स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी होती है, जो कि रोग के बार बार पुनरावृत्ति होने के कारण डेवलप होती है। कॉस्मेटिक पर्पज से भी अभद्र दिखने के कारण पेशेंट स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है। अतः जरूरी है कि आप स्किन या सोरियोसिस का इलाज करते हुए एंटी डिप्रेसिव मेडिसिन, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन या एंजाइटी को दूर करने वाली आयुर्वेदिक औषधियों का भी ध्यान करते हुए प्रयोग कराएं। मूलतः सोरियोसिस किसी भी प्रकार से फैलने वाला रोग नहीं है। यह किसी भी प्रकार के पारिवारिक सदस्य को नहीं होता। अगर आपके परिवार में इस तरह का कोई रोगी है तो जरूरत है आप उसको सहानुभूति के दृष्टिकोण से देखें। किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी उसके लीजन या उसके रोग को लेकर ना करें। अमूमन खान पान की जहां तक बात है, सोरियोसिस के विकार में महाकुष्ठ, क्षुद्र कुष्ठ या स्किन डिसऑर्डर में जो सामान्य परहेज किया जाता है वो करना चाहिए। खट्टी चीजों से दूर रहिए, स्पाइसी फूड से दूर रहिए, फास्ट फूड कल्चर को से दूर रहिए और कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, चाय और इस अचार, मिर्च, इस तरह के आहार विहार से आपको दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। सोरियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो सामाजिक रूप से रोगी को कुंठित कर देती है और समाज से उसे अलग थलग रहने के लिए मजबूर कर देती है। जरूरत है ऐसे समय में सोरियोसिस के रोगियों के प्रति आप सहानुभूति दिखाते हुए उनके कंधे से कंधा मिला के इस रोग को लड़ने में उसकी मदद करें। सोरियोसिस में आयुर्वेद के पंचकर्म का, जलों का, लीच थेरेपी का और ओरल मेडिसिन आयुर्वेद की जो है उनका बहुत ही अच्छा योगदान है। किंतु जरूरत है रोगी को धैर्य के साथ एक लंबे समय के अंतराल तक अपने आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क साधते हुए आयुर्वेद चिकित्सा का सदुपयोग करते रहना चाहिए। अगर रोग बीच बीच में दोबारा आता है तो धैर्य को बनाते हुए आशावादी ही रहना इसका मात्र इलाज है। मेरी राय यह है स्टेरॉयड थेरेपी और आधुनिक विज्ञान की जो चिकित्सा इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन के रूप में चलाई जाती है उनका ना सेवन किया जाए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी इम्यूनिटी को भी वीक करती है। आयुर्वेद के कुछ एकल औषधियां जैसे कुटकी, चिरायता, गिलोय, खदी, जाति, मुलेठी, घृत कुमारी, नारियल का तेल, ये इस तरह की औषधियां हैं जिनसे एकल रूप में या इनसे निर्मित योगों का सेवन करने से आयुर्वेद चिकित्सा द्वारा सोरियोसिस को बहुत हद तक बेहतर परिणाम के साथ सही किया जा सकता है। लगाने के लिए एलोवेरा, नारियल का तेल मिक्स करके वाइन पर लगाइए। ये वहां की शोथ को, वहां के इन्फ्लेम्ड टिश्यू को और वहां की जलन को खत्म करता है। घृत कुमारी की पत्ती से जो आप जेल निकालते हैं उसमें समान मात्रा में नारियल का तेल मिला के उसका लेप लगाने से वहां के जो लीजन है, स्किन फिशर है, जो कटिंग है ओवरग्रोथ के कारण, वो भी दब जाती है। मित्रों, आज के स्वास्थ्य विषय पर जो इस वीडियो के माध्यम से सोरियोसिस के ऊपर जितना मैं बता सकता था, अगर कुछ और आपके क्वेश्चंस हैं, कोई और क्वारी है रोग को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्वारी या क्वेश्चन को या अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। सोरियोसिस में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एक लघुतम, बहुत ज्यादा, थोड़ा ही कम शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। अधिक जानकारी के लिए साकेत की बात आपके साथ नाम के ब्लॉग पर क्लिक करके, जो डिस्क्रिप्शन में शायद आपको मिल जाए, उसमें जाकर पूर्ण जानकारी सोरियोसिस के ऊपर परहेज के रूप में आप ले सकते हैं। स्वस्थ भारत, स्वस्थ समाज की अवधारणा को मजबूत करना मेरा उद्देश्य है। और आपके अन्य भी कोई क्वारी
इस रोग से अतिरिक्त दूसरे रोग की हो जिस पर आप एक सूक्ष्म जानकारी साधारण भाषा में चाहते हो, आप अपने रोग को अपने नाम के साथ अटैच करके अपनी समस्याओं को लिखकर कमेंट सेक्शन में छोड़ दें। शीघ्र अतिशीघ्र आपको आपकी समस्या के अनुरूप समाधान सहित जो भी मेरे पास ज्ञान अवेलेबल होगा उस ज्ञान पर वीडियो द्वारा आपको या साकेत की बात आपके साथ ब्लॉग के माध्यम से प्रेषित कर दी जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना ना भूलें। स्वस्थ भारत स्वस्थ समाज की मुहिम में अवधारणा को मजबूत करते हुए आप सभी के सहयोग की अपेक्षा रही और एक कुशल भारतीय नागरिक होने के नाते आपका भी एक कर्तव्य है, आपके निकट अगर इस तरह के रोगी हैं तो कृपया करके उनकी समस्याओं का समाधान निकालने में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलिए ताकि हम स्वस्थ समाज और स्वस्थ भारत का निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा कर सकें। मैं आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर साकेत कुमार, जनपद सहारनपुर, भारत, आप सभी लोगों का अभिनंदन और धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।